इस वीडियो में मैं आप सभी को समांतर श्रेणी के बारे में बताने वाला हूँ। समांतर श्रेणी के कुछ प्रश्नों को मैं सॉल्व करूँगा यहाँ पर। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी अगली वीडियो अपलोड करूँ तो आपके फ़ोन की भी घंटी बजे। सो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको यहाँ पे मैं कुछ नोट्स देने वाला हूँ। सो वो नोट्स क्या है, आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट AN-1 AN डॉट डॉट समांतर श्रेणी में होंगे। आप अपने नोटबुक में इसे लिख लीजिए। समांतर श्रेणी में होंगे यदि A2 माइनस A1 इक्वल A3 माइनस A2 इक्वल A4 माइनस A3। यानी कि यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि A1 A2 A3 A4 समांतर श्रेणी में कब होंगे, जब A2 माइनस A1 यानी कि सेकेंड वाले में से फर्स्ट वाले नंबर को घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा A3 माइनस A2 को घटाने पर जो अंक प्राप्त होगा, यहाँ पर वही अंक हमें इसे भी माइनस करने पर प्राप्त होगा। सो चलिए मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर बता भी दूंगा। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमें मान लीजिए दिया गया है -5 -1 3 और 7। आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो हमें ज्ञात करना है कि AP में है या नहीं। तो यहाँ पर हमें इसे ज्ञात करना है कि यह AP में है या नहीं है। सो अब हम इसे कैसे ज्ञात करेंगे वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है कि A2 माइनस A1 यानी कि यहाँ पर दिया गया है A2 इक्वल -1 और A1 हमें दिया गया है -5। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि A2 माइनस A1 करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि A2 कितना दिया गया है हमें -1 और माइनस यहाँ पर दिया गया है -5। आप यहाँ पर देख सकते हैं A2 माइनस -1 -5। तो यहाँ पर देख सकते हैं A2 माइनस A1। तो अब हम यहाँ पर इसे माइनस करेंगे तो -1 और ये हो जाएगा +5। तो हम 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 4। अब देखिए हम इसे कैसे जानेंगे कि ये AP में है या फिर नहीं है। तो फिर हम यहाँ पे 3 में से -1 को यहाँ पर माइनस करेंगे तो फिर यहाँ पर हमारा 4 आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए मैं ये भी आपको इसे यहाँ पे सॉल्व करके बता देता हूँ। आप यहाँ पर देखिए A3 माइनस A2। तो यहाँ पर A3 हमें कितना दिया गया है 3 और माइनस A2 कितना दिया गया है हमें -1। तो हम यहाँ पर लिखेंगे -1। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3 और +1। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 और 1 को जोड़ने पर हमारा 4 आ गया। तो इस प्रकार हम जितने भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे वो हमारा यहाँ पे 4 प्राप्त होता चला जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि -5 -1 3 7 AP में है। तो आप यहाँ पर इस प्रकार से इसे सॉल्व कर सकते हैं ऐसे प्रश्न को। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो फर्स्ट नोट था वो आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब चलिए अब मैं आपको सेकेंड वाला नोट यहाँ पे बता देता हूँ। वो सेकेंड वाला क्या नोट है वो भी आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। समांतर श्रेणी के प्रश्नों को सॉल्व करने में ये आपके बहुत ही हेल्प करेंगे, यानी कि ये बहुत ही काम के चीज़ है। अब यहाँ पर हमारे सामने जो दूसरा नोट है वो यहाँ पर आपके सामने है। आप यहाँ पर देख सकते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक रूप किस प्रकार का होता है। सो इसका व्यापक रूप हम यहाँ पर आपको बता दें कि इसका व्यापक रूप किस प्रकार का होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका व्यापक रूप होता है A प्लस D A प्लस 2D और A प्लस 3D डॉट 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 इस प्रकार का इसका व्यापक रूप होता है। वो भी समांतर श्रेणी का व्यापक रूप इस प्रकार का होता है। आप अपने कॉपी में इसे भी नोट कर लीजिए। अब चलिए अब थर्ड वाला जो नोट है यानी कि तीसरा नोट मैं वो भी आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि हमारा तीसरा नोट क्या है। चलिए हम तीसरे नोट की तरफ चलते हैं। अब हम यहाँ पर तीसरा नोट को नोट करेंगे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो A यहाँ पर दिया गया है आपको, ये A बराबर प्रथम पद। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो A है वो है प्रथम पद
और जो आपको यहाँ पर दिया गया है डी, तो डी को हम यहाँ पर कहते हैं सार्वंतर। यहाँ पर ए प्रथम पद है और डी यहाँ पर सार्वंतर है। आप अपने कॉपी में इसे नोट भी कर सकते हैं, ए प्रथम पद और डी सार्वंतर है। और यहाँ पर जो हमें टी एन यानी कि टी एन बराबर एनवा पद और एनवा पद, तो एनवा पद बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इन सारी चीज़ों को आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब चलिए हम चलते हैं अपने थर्ड वाले नोट की तरफ। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो तीसरा नोट है वो यहाँ पर है कि एस एन बराबर एन पदों का योग, एस एन बराबर एन पदों का योग। तो एन पदों का योग कितना होता है आप यहाँ पर देखते रहिए, एन बटे टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो एस एन का मान है, यहाँ पर इस सूत्र से हम एस एन का मान फाइंड कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर लगा सकते हैं एन बटे टू इंटू ए प्लस टी एन। इस सूत्र को भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, और सॉरी ए प्लस टी एन, इस सूत्र को भी आप लगाकर एस एन का मान फाइंड कर सकते हैं। सो इस प्रकार से आप एस एन निकाल सकते हो। तो जहाँ आप यहाँ पर देख लीजिए, जहाँ समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर ए, सार्वंतर बराबर डी, और यहाँ पर पदों की संख्या बराबर एन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एनवा पद बराबर टी एन। तो इसे भी आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। तो ये थे हमारे 3 नोट्स जो आपको हमेशा याद रखने हैं, और ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 2021 एग्जाम के लिए मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ। तो ये बहुत ही प्रश्न महत्वपूर्ण है। ये सारी चीज़ें जितनी भी मैंने आपको नोट्स करवाए हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन सारी चीज़ों को आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, यानी कि अपने कॉपी में आप इसे लिख लीजिए, और इसे आप हमेशा याद रखिएगा। ये याद रखने योग्य बातें हैं, तो आपको इन सारे टर्म एंड कंडीशंस को याद रखना चाहिए। सो चलिए अब हम कुछ प्रश्नों को आपको सॉल्व करके बता देते हैं कि कैसे एपी के यानी कि समांतर श्रेणी के प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। सो चलिए अब हम प्रश्न को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने जो फर्स्ट सवाल है कि 3/2 1/2 -1/2 -3/2 का पदांतर, यानी कि पदांतर यहाँ पर निकालना है हमें। तो यानी कि हमें डी यहाँ पर निकालना है इसका सार्वंतर। सो चलिए हम यहाँ पर कैसे पदांतर इसका निकालेंगे वो मैंने आपको नोट्स में बता दिया था। सो अब हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम यहाँ आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि ए, तो ए बराबर दिया गया है 3/2, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 3/2। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर है ये A1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे A2। तो A2 इक्वल कितना हो जाएगा, A1 हमारा 3/2 है, तो A2 हो जाएगा हमारा 1/2। अब हमें यहाँ पर निकालना है डी यानी कि सार्वंतर यानी पदांतर। तो डी बराबर A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 हम यहाँ पर करेंगे, तो A2 दिया गया है हमें 1/2 और माइनस A1 यानी कि 3/2। हम यहाँ पर अब इसे भिन्न का घटाव कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 और 2 का हम एलसीएम फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। उसके बाद हम यहाँ से 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर एक बार में डिवाइड होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1, और माइनस 2 से 2 को फिर डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर हमारा 1 आएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3। 3 से 1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, तो 1 - 3/2। तो हम यहाँ पर इसे माइनस करेंगे 3 में से 1 को, तो यहाँ पर हो जाएगा -2/2।
तो अब 2 से 2 को हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा -1। तो यहाँ पर हम हमारा जो डी आया वो यहाँ पर -1 यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है। अब चलिए हम सेकेंड प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सेकेंड वाला प्रश्न भी आपके सामने यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर आप तीसरा सवाल देख रहे हैं कि AP 6, 3, 0, -3 का सार्वंतर क्या है। तो हमें यहाँ पर सॉल्व करना है, तो इसे भी हम पहले वाले सवाल की तरह ही सॉल्व करेंगे। सो हम यहाँ पर लिख लेंगे A1 = 6, A2 = 3। अब हम यहाँ पर D निकालेंगे तो D इक्वल हो जाएगा A2 - A1। तो A2 - A1 यानी कि 3 - 6। तो 3 - 6 हम यहाँ से 6 में से 3 को माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा -3 आंसर। तो यहाँ भी हम यहाँ पे सार्वंतर यानी कि पदांतर जिसे हम डी भी कहते हैं, तो यहाँ पर हम डी निकाल चुके हैं यानी कि डिफरेंस निकाल चुके हैं दो पदों के बीच के हैं। तो यहाँ पर भी हमारा राइट आंसर आ चुका है। तो चलिए अब हम यहाँ से तीसरे नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारा जो अगला सवाल है, यहाँ पर AP 10, 7, 4 -62 के अंतिम पद के ठीक पहले का पद क्या होगा। तो हमें इस प्रश्न को भी सॉल्व करना है। सो इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो भी बिल्कुल उसी प्रोसेस से जैसे हमने 2 नंबर वाले प्रश्न को सॉल्व किया था, बिल्कुल वही प्रोसेस हमें यहाँ पर भी वही सूत्र लगाना है। सो चलिए अब कैसे हम यहाँ पर इसे ज्ञात करते हैं वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डी ज्ञात करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे D = A2 - A1। तो A2 हमें दिया गया है यहाँ पर 7 और -A1 दिया गया है 10। तो हम 10 में से 7 को यानी कि 7 में से -10 को हम घटा लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -3। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा यहाँ पे हमने फाइंड किया -3। तो अब हम यहाँ पर इसका पद ज्ञात करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसलिए अभीष्ट पद बराबर -62। लास्ट में हमें दिया गया है -62 के अंतिम पद के ठीक पहले का अंक यानी कि ठीक पहले का पद, यानी कि -62 से ठीक पहले का पद हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम यहाँ से -3 को घटा लेंगे। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा -62 और +3। तो -62 में से हम +3 को यहाँ पर -62 में 3 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा -59। तो यहाँ पर हमारा आ गया आंसर -59। तो ये है हमारा -62 के ठीक अंतिम के ठीक पहले वाला एक पद -59 हमारा फाइंड हो चुका है। सो अब चलिए हम अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये प्रश्न भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इन सारे प्रश्न को अभी रिवीजन कीजिए क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। सो आप इस प्रश्न को भी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर हमारे सामने जो चौथा प्रश्न है कि -10, -6, -2 AP में है या फिर AP में नहीं है, तो हमें इसे भी सॉल्व करना है। तो हम इसे उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम D निकालते जाएंगे और यहाँ पर जब हम 2 का मान यानी कि A2 - A1 का मान निकालेंगे और फिर A3 - A2 का मान निकालेंगे, अगर दोनों का मान सेम आता है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यह AP में है। सो चलिए हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे A1 = -10, A2 = -6। आप यहाँ पर देख लीजिए और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे A3 = -2। आप यहाँ पर A3 लिख भी सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, तो हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे D यानी कि सार्वंतर ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यह AP में है या फिर नहीं है। तो D = A2 - A1 होता है। तो A2 हमें कितना दिया गया है, यहाँ पर A2 हमें दिया गया है -6। तो हम यहाँ पर लिखेंगे -6 और -10। तो हम -6 और यहाँ पर माइनस और माइनस +10। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा आंसर +4। 10 में से 6 को घटा लेंगे तो यहाँ पर +4 हमारा आंसर आ गया। अब फिर यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर फिर से क्या करना है, जांच करने के लिए आप यहाँ पर लिखेंगे A3 - A2। तो A3 - A2 आप यहाँ पर फाइंड करेंगे तो A3 हमें कितने दिया गया है, यहाँ पर -2 और -A2 का मान दिया गया है हमें -6। तो अब देखिए हम यहाँ पर इसे भी फाइंड करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे -2 और +6। तो यहाँ पर भी हमारा आंसर आ जाएगा 4। तो आप देख सकते हैं कि दोनों प्रकार हमारा हमने A3 में से A2 को घटाया तब भी हमारा 4 ही आंसर आया और A2 में से A1 को घटाया तब भी हमारा आंसर 4 आया। यानी कि हम इसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर -10
-6 -2 2 AP में है, यानी कि ये समांतर श्रेणी में है। अब चलिए हम अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर आप 5वां नंबर सवाल देखिए कि 2, 4, 8 और 16 AP में है या नहीं है। सो हम इसको भी यहाँ पर डी ही फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे A1 = 2, A2 = 4। तो आप यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर डी निकालेंगे, तो D = A2 - A1, यानी कि 4 - 2। तो 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2। अब देखिए यहाँ पर A3 = 8 और A2 = दिया गया है हमें 4। तो हम यहाँ से A3 में से A2 को अगर माइनस करें तो यहाँ पर हमारा 2 ही फाइंड होना चाहिए। सो चलिए अब हम यहाँ पर फिर से D निकालेंगे, तो D = A3 हमें दिया गया है 8 और माइनस A2 4। तो हम यहाँ पर 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाता है आंसर 4। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर जब एक बार A1 - A2 - A1 किया तो यहाँ पर हमें 2 फाइंड हुआ, और यहाँ पर हमने A3 - A2 को सॉल्व किया तो यहाँ पर हमारा 4 फाइंड हुआ। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग मान आ रहा है। सो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2, 4, 8, 16 AP में नहीं है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये AP में नहीं है। सो आप इस प्रकार से किसी भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आ रहा है और आपको समझ में भी आ रहा होगा कि कैसे इस सभी प्रश्नों को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे कमेंट बॉक्स में आप किसी भी प्रॉब्लम को यहाँ से सॉल्व करने के लिए हमें लिख सकते हैं। अगर आपको किसी भी विषय में कहीं भी किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न को पूछ सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे सामने जो छठा प्रश्न है कि AP 3, 8, 13, 18, 23 का 15वां पद हमें ज्ञात करना है। सो चलिए अब हम यहाँ पर कौन सा सूत्र लगाना है और किसका यूज करना है आप यहाँ पर आसानी से समझ सकते हैं। सो आप यहाँ पर सबसे पहले इसे लिख लेंगे इस प्रकार से, A1 = 3 और A2 = 8। आप यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर D फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर पहले दिया गया है कि AP, यानी कि यह AP में है पहले से। अब हमें यहाँ पर सर्वांतर पहले ज्ञात कर लेना है। तो सर्वांतर इक्वल होता है A2 - A1। तो हम यहाँ पर करेंगे 8 - 3, तो यहाँ पर हमें सर्वांतर प्राप्त हो जाएगा 5। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने सर्वांतर यहाँ पर प्राप्त कर लिया है। सो अब हमें यहाँ पर 15वां पद ज्ञात करना है। तो 15वां पद ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम यहाँ पर लिखेंगे D = 5। तो इसलिए 15वां पद बराबर, तो 15वां पद बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 15वां पद यानी कि T15। तो T15 यानी कि हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो T15 हमें ज्ञात करना है तो हम इसे आसानी से कैसे फाइंड कर सकते हैं वो आप यहाँ पर आसानी से सीख लीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ इक्वल A + N - 1 × D। तो यहाँ पर हम इसे और भी आसान कर सकते हैं। तो और आसान हम कैसे कर सकते हैं वो आप यहाँ पर देखिए। A, तो A का मान हमें यहाँ पर कितना दिया गया है 3 + N। N यानी कि कौन सा पद हमें 15वां पद ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 15 और -1, सूत्र में 1 दिया गया है हमें, तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, और इंटू D का मान हमने कितना फाइंड किया है यहाँ पर 5। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5। अब हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि 3 और प्लस 15 - 1 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 14 और यहाँ पर 5। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 + 14 × 5। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 3 और प्लस 14 × 5 = 70। 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा आंसर 73, यानी कि 73। ये हो गया हमारा आंसर। तो आप यहाँ से आसानी से इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। सो आप इस प्रश्न को भी नोटबुक में नोट कर लीजिए और इन सारी प्रश्नों को आप रिवीजन करते रहिए। तो अब चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर हमारे सामने दिया गया है 7वां नंबर सवाल कि AP का, यहाँ पर आप देख सकते हैं AP का पहला पद -4, छठा पद 6 है, तो 5वां पद ज्ञात करना है हमें। तो 5वां पद हम कैसे ज्ञात करेंगे वो आप यहाँ पर आसानी से समझ सकते हैं। सो चलिए, अगर आपको वीडियो ये पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर ही दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए
सो चलिए अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो हम इसे किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप यहाँ पर लिखेंगे कि a इक्वल -4। यहाँ पर आप देख सकते हैं a इक्वल -4 और यहाँ पर हमें दिया गया है छठा पद। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि T6 इक्वल 6। तो हमें यहाँ पर T5 ज्ञात करना है। तो T5 इक्वल वाट, यानी कि हमें T5 को ज्ञात करना है। सो अब हम इसे आसानी से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से T6 इक्वल 6। तो T6 इक्वल 6 दिया गया है। तो हमें यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि -4 और +5D आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी कि a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर चलिए मैं लिख देता हूँ a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि a जो हमारा है -4 और प्लस n-1 यानी कि n हमारा जी 6 है। तो 6 - 1 यानी कि 5 और इंटू डी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि -4 + 5D। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर लिखा है -4 + 5D। अब यहाँ हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5D इक्वल 5D इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 6 + 4। तो यहाँ पर हो जाएगा D इक्वल 10। यहाँ पर आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 5D इक्वल 10। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा D इक्वल 10/5। तो यहाँ पर हम 5 से 10 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बार में डिवाइड। तो यहाँ पर हमने D का मान फाइंड कर लिया है, यानी कि सार्वंतर हमें यहाँ पर 2 मिल चुका है। तो अब हम यहाँ पर पाँचवें पद ज्ञात करेंगे। तो पाँचवा पद ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर कैसे ज्ञात करेंगे वो आप यहाँ पर देख लीजिए। हम यहाँ पर लिखेंगे कि D इक्वल 2। तो इसलिए T5 हमें T5 निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, T5 निकालने के लिए हम यहाँ पर यानी कि nवा पद यानी कि T5 का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर वही सूत्र लगाएंगे a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर हमें दिया गया है a का मान कितना दिया गया है हमें यहाँ पर -4। तो हम यहाँ पर लिखेंगे -4 और प्लस n-1 यानी कि हमें जो यहाँ पर हमने 4 प्राप्त किया था वो यहाँ पर n-1 का आपका मान यहाँ पर है 4। n यानी कि यहाँ पर हमें दिया गया है 5। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 और -1 और इंटू डी का मान हमें यहाँ पर फाइंड हुआ है 2। अब हम यहाँ पर इसे और भी आसानी से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -4 और प्लस 4 × 2। तो यहाँ पर सॉल्व करने पर हमारा आंसर आ जाएगा जो T5 का वो आ जाएगा यहाँ पर -4 और प्लस 8 तो इक्वल 4। तो यहाँ पर हमने T5 का मान निकाल लिया है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि T5 इक्वल 4। यहाँ पर हमारा आंसर हमने फाइंड कर लिया है। T5 का मान हमारा सामने यहाँ पर हमने 4 फाइंड कर लिया है। तो आप भी इस प्रकार से किसी भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। आप यहाँ पर देखिए हमारे सामने जो 8वां प्रश्न है वो यहाँ पर आपके सामने है कि AP 9, 13, 17 और 21 का 20वां पद हमें ज्ञात करना है। सो चलिए अब हम यहाँ पर इसका 20वां पद ज्ञात करेंगे। तो कैसे 20वां पद ज्ञात करना है वो भी बिल्कुल आसान है। आप यहाँ पर लिखेंगे A1 या फिर A इक्वल 9 और यहाँ पर आपको D फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे A1 इक्वल 9 और A2 इक्वल 13। तो अब हम यहाँ पर D फाइंड करेंगे तो A2 - A1 यानी कि 13 - 9। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 4। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने D फाइंड कर लिया है। तो D का मान हमारा यहाँ पर आया है 4 और हमारा जो n है वो यहाँ पर 20 दिया गया है कि हमें nवा यानी कि 20वां पद ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूँकि Tn इक्वल A प्लस n-1 इंटू डी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पर Tn का मान हमारा फाइंड होता है वो इस सूत्र को लगाने से हमारा Tn का मान फाइंड होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि Tn इक्वल A प्लस n-1 इंटू डी हम यहाँ पर लगाएंगे। जिस तरह से हम उन 7 प्रश्न को आसानी से सॉल्व करते हैं उसी प्रकार से हम इस प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वल,
तो हमें 20वां पद यहाँ पर ज्ञात करना था, तो हम यहाँ पर लिखेंगे T20 इक्वल यानी कि 20वां पद इक्वल, तो ए का मान हमें कितना दिया गया है, हमें यहाँ पर 9, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 9 और प्लस यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 9 प्लस, और प्लस लिखने के बाद आपको यहाँ पर n-1 इंटू डी का फार्मूला यहाँ पर फॉलो करना है। तो n का मान आपको दिया गया है 20 और -1 और इंटू डी का मान हमने यहाँ पर फाइंड किया था 4, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4। अब हम इसे आसानी से सॉल्व करेंगे। सो आप यहाँ पर देखिए 9 प्लस 20 में से हम एक को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 19 और गुने 4। अब आप यहाँ पर देखिए 9 प्लस 19 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 76 यानी कि 76। तो हम यहाँ पर 76 और 9 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 85। तो 85 हमारा आ गया है यहाँ पर 20वें पद का मान। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसलिए T20 इक्वल 85। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि AP 9, 13, 17 और 21 का 20वां पद यहाँ पर 85 है। सो यहाँ पर हमने 8 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। सो आप इन 8 प्रश्नों को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अभी आप पढ़ना शुरू कर दीजिए क्योंकि आपका एग्जाम अब दूर नहीं है। सो आप अपने एग्जाम की तैयारी करिए, वो भी आसानी से, और मैं आप सभी के लिए अलग अलग से हर पाठ के वीडियोज लाता रहूँगा और आसान शब्दों में आपको यहाँ पर समझा भी दूंगा। सो चलिए अब हम 9वें प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अब 9वां नंबर प्रश्न आपके सामने है कि AP 3, 8, 13, 18 ... का कौन सा पद 78 यानी कि 78 है। तो हमें कौन सा पद यानी कि यहाँ पर हमें n ज्ञात करना है यानी कि Tn। तो हम यहाँ पर लिखेंगे A1 इक्वल 3, A2 इक्वल 8। तो हम यहाँ पर D फाइंड कर लेंगे तो D इक्वल हमारा आ जाएगा A2 माइनस A1 यानी कि 8 माइनस 3। तो यहाँ पर हमने D फाइंड कर लिया 5, और यहाँ पर अब हमें A का मान और D का मान हमने यहाँ पर आपके सामने लिख दिया है। तो अब हम यहाँ पर Tn, तो Tn यानी कि हमें 78 दिया गया है कि हमें 78वां कौन सा पद 78 है। तो हमें पद यहाँ पर दे दिया गया है पर हमें n पता नहीं है कि कौन सा पद, n यानी कि यहाँ पर हमारा पद। तो हम यहाँ पर n ज्ञात करेंगे। सो चलिए अब n कैसे प्राप्त किया जाता है वो भी आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर Tn का सूत्र लगा देंगे। तो Tn इक्वल होता है A प्लस n-1 इंटू डी। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा A का मान हमें कितना दिया गया है, हमें 3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 और प्लस n यानी कि आपको पता नहीं है तो हम यहाँ पर लिख देंगे n और -1, और यहाँ पर D हमारा फाइंड हुआ था 5 तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5। यहाँ पर हमें D हमने यहाँ पर फाइंड किया है सार्वंतर, तो यहाँ पर हमारा है सार्वंतर 5। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 5n माइनस 5। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें Tn का मान दिया गया है 78 हमें Tn का मान दिया गया है। तो हम यहाँ पर लिखते आएंगे 78, यहाँ पर आप देख लीजिए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे 78 और इधर माइनस में 5 दिया गया है हमें, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इधर प्लस में 5 कर देंगे और इधर 3 प्लस में दिया गया है तो हम इधर माइनस में कर देंगे, और इक्वल यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5n। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इन सभी को ऐड करेंगे तो 78 और 5 यहाँ पर हो जाएगा हमारा 83 और -3 इक्वल 5n। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 83 में से 3 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 80 इक्वल 5n। तो यहाँ पर हमारा जो n का मान आ जाएगा, हम इस प्रकार से भी इसे लिख सकते हैं कि 5n इक्वल 80। तो यहाँ पर n इक्वल 80/5 यानी कि 16। तो n का मान हमारा आ गया है 16। तो यानी कि यहाँ पर जो 16वां पद है, 16वां पद इसका 78 होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे प्रश्न में हमें 78 ज्ञात करना था कि कौन सा पद 78 है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि मतलब 16वां पद यहाँ पर 16वां पद 78 है। तो इस प्रश्न को भी हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। सो अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अब चलिए हम 10वें नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 10वां नंबर सवाल भी आपके सामने है कि AP 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 होगा। यहाँ पर 21, 18, 15 ... का कौन सा पद -81 है,
ये हमें फाइंड करना है कि कौन सा वो पद है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे A1 इक्वल 21, A2 इक्वल 18। तो अब हम यहाँ पर डी फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि ए पी, यानी कि यह पहले से AP में है, तो हम जानते हैं यहाँ पर कि यह AP में है, तो हम यहाँ पर पहले डी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम 18 और -21 यानी कि 80 - 7 करेंगे, तो यहाँ पर हमें फाइंड होगा -3। तो डी का मान हमने यहाँ पर प्राप्त कर लिया है -3, और यहाँ पर हमें दिया गया है TN इक्वल -81। तो हमें पद यानी कि यहाँ पर n ज्ञात करना है, तो n इक्वल वाट। तो हम यहाँ पर TN का सूत्र लगा देंगे। तो TN इक्वल A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें यहाँ पर a का मान दिया गया है 21 प्लस n, यानी कि मालूम नहीं है n का मान, और -1 और इंटू डी का मान हमें दिया गया था -3। तो अब आप यहाँ पर देखिए, आसानी से आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि TN का मान हमें दिया गया है -81, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं -81 TN के जगह पर। तो अब हम यहाँ पर -81 और यहाँ पर 21 इधर प्लस में है, तो हम यहाँ पर कर देंगे इसे माइनस में, इक्वल n -1 और इंटू -3। हम इसे अभी इस प्रकार से ही लिखेंगे। अब हम -81 और -21 को ऐड कर देंगे। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, दोनों को ऐड करने पर यहाँ पर -102। तो इक्वल, अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 से n में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा -3n और माइनस +3, यहाँ पर हो गया +3। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि -102 और यहाँ पर -3 कर देंगे, यहाँ पर दोनों हम माइनस में कर देंगे, तो इक्वल हो जाएगा -3n। तो अब हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि -3n इक्वल -102 और -3। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसे और भी आसान कर देंगे, या बिल्कुल आसान हो चुका है। अब हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे -3n इक्वल -105। अब आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ इधर माइनस है, तो ये दोनों माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि यह इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3n इक्वल 105। तो n इक्वल 105/3, यानी कि 105/3। अब हम 3 से इसे डिवाइड करेंगे, तो ये यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, 3 × 3 = 9 और 3 × 5 = 15, यानी कि 35 बार में यह डिवाइड हो चुका है। तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो चुका है n बराबर 35। हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए n बराबर 35। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 35वां पद -81 है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने इस प्रश्न को भी सॉल्व कर दिया। सो इस प्रकार से आशा करता हूँ आप भी अब किसी प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे, और इन सारी प्रश्न को आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो अगर आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हाँ, इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कर दें, और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी अगली वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुँच सके।